अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं सैयद मुबशर बुखारी और आप देख रहे हैं मूडी बुखारी यूट्यूब चैनल। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप दोस्तों को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूं थल, और थल की हम सैर करेंगे और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि जो फ्लडेड एरिया के लोग थे जहाँ पे सैलाब आया है और उसमें जो आबादियाँ थी, वहाँ के जो जानवर थे, माल मवेशी थे, वो लोग जो थे वो हिजरत करके वहाँ से वो नकल मकानी करके अब कहाँ चले गए यार। तो हिथाड़ के लोग होते हैं वो जो दरिया के अंदर रहते हैं, हमारे एरिया में उन्हें हिथाड़ के लोग बोला जाता है, जो फ्लडेड एरिया में रह रहे होते हैं। और जब फ्लड आता है कभी खुदा न खास्ता, तो उसमें फिर जो वहाँ से वो नकल मकानी करते हैं, फिर आखिर कहाँ जाते हैं खुदा न खास्ता। अगर सडन कोई भी फ्लड आता है, सैलाब आता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। लेकिन जब वो मिलती हैं और लोग नकल मकानी करके आखिर कहाँ जाते हैं, तो हमारे इधर जो जनूब में बिल्कुल मगरिब जनूब में जनूब मगरिब में यहाँ पे थल है। थल का एक बहुत लंबा सिलसिला है। तो अमूमन जो फ्लडेड एरिया के लोग होते हैं वो अपने माल मवेशी को लेके थल के ऊपर चले जाते हैं। थल जो कि रेगिस्तान है और वहाँ पे लोगों की मलकियत भी होती है, लेकिन ज़्यादा जो रकबा होता है वो गवर्नमेंट का होता है। और फिर क्योंकि वो ऊंची जगह होती है और पानी से माल होता है, मवेशी होता है, ये वो खुद अपनी जान बचाकर उन टीलों के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो आज हम जाएंगे उन टीलों पे और उन लोगों से बातें करेंगे जो कि हिथाड़ से नकल मकानी करके अब थल के ऊपर जो है चले गए हैं और वहाँ पे अपना टाइम जो है वो गुजार रहे हैं। और इस इंतज़ार में हैं कि कब फ्लड जो है ख़त्म होगा, हमारे जो एरिया है वहाँ से पानी खुश्क होगा और हम अपने घरों को वापस। तो चलें फिर चलते हैं। गाइस ये देख लीजिए, ये जो रास्ते में दाएं बाएं पानी है, ये हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं और ये सब पानी आपको नज़र आ रहा है। जी दोस्तों, तो यहाँ से थल शुरू हो चुका है और हम जो थल का शुरुआती हिस्सा है उसमें हम आ चुके हैं। और यहीं से हमें नज़र आ रहा है कि ये जानवर जो हैं, जो कि हिथाड़ से आए हुए हैं, निचली रकबों से, निचले इलाकों से ऊपर की तरफ आए हुए जानवर हैं, वो यहाँ पे चराए जा रहे हैं। इनके जो मालकान हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे छाँव पे बैठे हैं और उनके ये जानवर जो हैं यहाँ पे चर रहे हैं। तो ये देखकर अफ़सोस भी बहुत होता है कि ये जानवर और इनके मालकान जो हैं अपना वतन, अपनी वो जगह, क्योंकि आलमोस्ट ये 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा एरिया से ये लोग जो हैं इधर आए हैं और इधर इनकी कोई जान पहचान भी नहीं है और बस अपने जान माल की हिफाजत की खातिर ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस दफ़ा इनकी खुशकिस्मती गाइस ये है कि ये लोग जो हैं इस मौके पे फ्लड आया है कि ऑलरेडी बारिशें भी हैं, वरना थल जो है अमूमन खुश्क होता है, यहाँ पे ज़्यादा जड़ी बूटियाँ, घास वगैरह नहीं मिलती है। लेकिन इस बार बारिशें जो मामूल से ज़्यादा हुई हैं, तो यहाँ पे घास भी अवेलेबल है, क्योंकि कैमरे से ज़्यादा इंसानी आँख से बेहतर देखा जा सकता है कि यहाँ पे हम दाएँ बाएँ देख सकते हैं कि अच्छी खासी घास है और बहुत दूर दूर तक जिधर भी नज़र जाए वहाँ पर घास वगैरह अवेलेबल है। और जानवर जो हैं, मवेशी, भेड़ बकरियाँ और जो भी जानवर जिस तरह के भी यहाँ पे आए हुए हैं, कम से कम उन्हें परेशानी नहीं है और ये एक बहुत ही अच्छी बात है।
दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इस थल में पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं होता, यानी खारा पानी या जिसे कड़वा पानी कहा जाता है, जो कि बेहद नमकीन होता है। जो लोग समंदर के इर्द गिर्द रहते हैं या पास रहते हैं, जिन लोगों ने समंदर का पानी पिया होता है, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि खारा पानी या नमकीन पानी किसे कहते हैं। तो इस पूरे थल में ज़्यादातर जगहों पे खारा पानी है, जो कि जानवर भी शौक़ से ज़्यादा नहीं पीते और इंसान तो बहुत ही दूर से पानी का अपने लिए अरेंज करते हैं, या फिर जिनको आदत हो जाती है वो यहाँ का पानी जो है पी लेते हैं या फिर हज़म भी कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, जब हम यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पर नकल मकानी करके आने वाले लोगों से हमारी कुछ बातें हुई, तो हमें एक चीज़ का इंकशाफ हुआ और इस इंकशाफ की वजह से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हुई, हमें दुख भी पहुँचा। वो कुछ इस तरह था कि ये सब लोग जो कि आपको नज़र भी आ रहे हैं, इन सब की एक ही कंप्लेन या शिकायत थी कि जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो थल एरिया के जितने भी मतलब कि वो मोतबर लोग होते हैं या सरकारी ऑफिसर्स होते हैं, वो हमारे पास आते हैं और हमें कहते हैं फ़ी जानवर, फ़ी भेड़ या बकरी हमें 500 रुपया दें, तब हम आपको यहाँ पे जानवर चराने देंगे, वरना आप जहाँ चाहे ये जानवर अपने ले जाएं। कुछ लोगों से उन्होंने पैसे लिए भी हैं और शायद जो नए लोग अभी तक यहाँ आए हैं उनका उनसे आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन थल के बेलदार, गार्ड या कुछ भी आप कह लें, जो कि इस थल के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से पैसे लेते हैं, सैलरी लेते हैं, और कोई फसल नहीं है यहाँ पे जो कि खुद काश्त की गई हो। इस सरकारी ज़मीन के ऊपर कुदरती तौर पर पैदा होने वाला घास, और ये कोई नफ़ा बख्श फसल नहीं है, लेकिन सरकारी मुलाजमीन की नाअहली है कि वो इन सताए हुए इन परदेसी लोगों से पैसे बटोरते हैं, और गवर्नमेंट को कम से कम इस चीज़ का जो है सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। और आप भी अगर चाहें तो वीडियो के इस हिस्से को आप अपनी मर्ज़ी से एडिट करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि ये बात हुकाम आला जो है उन तक पहुंच सके और वो इस चीज़ को का जल्द से जल्द जो है वो नोटिस ले सकें। ਮਕਸੂਦਪੁਰ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜੁਗੀਆਂ ਡੱਠੀਆਂ मतलब मकान डट्ठे ने ਤੁਹਾਡੇ? अच्छा, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਰੋਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ। अच्छा, इतना सफर करते आए हैं। ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ नहीं? भाई ये टेंशन है, अली रजा खलोवन नहीं देता जंगल है। अच्छा, पर वो लबती का शनी ठाड़ू अच्छा, इतने वली रखदा या माला तो चट्टियां लाई रखदा। अच्छा, हाँ, कि ਤੁਹਾਡੇ को पैसे ਲੈਂਦਾ? पैसे लेंदा था। कितने पैसे ਲੈਂਦਾ? ये तो एक वेद दे 500-600 मार लेंदा, एक पहाड़ू दे ढोर दे। ਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਵਰਨਾ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੇ हाँ, ਮਾਲ। नहीं तो लाए वनो, नहीं तो पैसे देवो तो चचरायो। मतलब तुसी उत्तू परेशानी तू चल के इत्थे आए हो ते अगू तुहानू इस तू वड्डी परेशानी इत्थे? हाँ, बड़ी परेशानी अली रजा गति खड़ा। अच्छा, ठीक है। मोर तुसी के चाहते हो मतलब तुहानू? सता दे बेटा घर को या वजन चरू खड़े पे इन्हां दे विच। अच्छा, जंगलां च साडी माल तो सवार आ ही नहीं से सकते। अच्छा, माल तो सानू नौ तो साडा घाट ही नहीं पाउंदा। ठीक है। बाऊ तेनू कोई परेशानी? इनमें परेशानी घर के मुंह जाई बैठी। फिर ये जो बच्चे टुरदे न इत्थे आया खड़ा जंगल परदेस विच। परेशानी दूर है। अच्छा, माल दी पर कोई माल भूखा तो सारे भूखे। हाँ, अच्छा, हुण तुहाडे कोल कितने पैसे लैंदा? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਟੱਕਰੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਟੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੋੜ ਮਾਰੀਏ। ਅੱਛਾ, 500 ਢੋਰ ਤਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ।
दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप बर वक्त देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।